आइए आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी में 7.1 इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि हमने एक तरफ क्वेश्चन को लिख दिया है और वहां से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखिए दिया गया है इंटीग्रेशन दिया गया है इंटीग्रेशन साइन 2x इतने का dx। ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रल साइन ऑफ x dx अगर कहीं दिया गया है तो इसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ x का हो जाएगा आपका cos ऑफ x माइनस में हो जाएगा, और अगर कहीं दिया गया है cos ऑफ x और इतने का dx करना है तो इसकी वैल्यू हो जाती है साइन ऑफ x। बस ये फार्मूला ही यूज करना है, बाकी टेन का आएगा, कॉस का आएगा, सेक का आएगा, कॉसेक का आएगा, जो भी आएगा जहां जहां जिसकी नीड होगी वहां पे इस फार्मूले को लगा करके सॉल्व करते हैं। कोई घबराने कोई बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे इसको ताकि बिल्कुल कंफर्म और क्लियर दिमाग में आ जाएगा। देखिए दिया गया है साइन ऑफ 2x और dx, तो यहां देख रहे हैं क्या करेंगे यहां पर कि 2x इक्वल टू टी मानेंगे, 2x इक्वल टू टी। इससे ये होगा कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 ऑफ टी, और जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो मिल जाएगा dx इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा आपका dt। क्या देखिए इंटीग्रल लिखेंगे अब हम साइन 2x की जगह पर हो जाएगा t और dx की जगह पे मिला है हमें 1/2 dt, तो यहां लिख देंगे हम 1/2 और dt। यहां क्या करेंगे 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल साइन t और dt। और हम जानते हैं कि साइन ऑफ t का क्या होता है, अभी हम बताए हैं कि साइन ऑफ t का हो जाएगा cos ऑफ t, लेकिन माइनस में, यहां लिख देंगे हम माइनस और cos ऑफ t और प्लस ये हो इतना, तो माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस 1/2 और cos ऑफ t यानी कि माइनस 1/2 और cos और t को हम माने थे 2x तो लिखेंगे 2x और प्लस में c, यही हमारा कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कर रहा है इंटीग्रल cos 3x इतने का dx हमें करना है। हमें इसका इंटीग्रेशन हमें इसका करना है। क्या करेंगे 3x इक्वल टू t मान लेते हैं, तो x क्या होगा 1/3 और t के, यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, इधर हो जाएगा आपका dx और 1/3 इधर हो जाएगा आपका dt, क्योंकि t का dt होगा और x का dx होगा। डिफरेंशिएशन हमने इसका कर दिया, यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे cos ये हो जाएगा 3 और dx की जगह पे मिला था हमको 1/3 और dt, तो 1/3 को हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल cos ऑफ t और dt, और cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है sin ऑफ x, तो cos ऑफ t का हो जाएगा sin ऑफ t हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा sin ऑफ t 1/3 और इसकी वैल्यू t की जो वैल्यू थी 3x इसको पुट कर देंगे, तो लिख देंगे sin ऑफ 3x और प्लस c, यही हमारा कंप्लीट आंसर मिल गया। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इंटीग्रल e टू द पावर 3x इतने का dx। क्या करेंगे हम, अगर 3x को हम t मान लेते हैं तो x इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 और t के, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, हो जाएगा dx इक्वल टू 1/3 और dt।
यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इंटीग्रल e टू द पावर यहाँ हो जाएगा आपका t और dx की जगह पे मिला है 1/3 और dt के 1/3 कांस्टेंट टर्म है, इसे हम बाहर कर लेते हैं। ये मिल जाएगा 1/3 इंटीग्रल e टू द पावर t और dt के, यानी कि 1/3 और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है, यानी कि इंटीग्रल e टू द पावर x dx इक्वल टू होता है e टू द पावर x और प्लस में कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लिखते हैं। बिल्कुल इसी को यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ये मिलेगा e टू द पावर t। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/3 e टू द पावर t की वैल्यू हमने पुट किया था 3x, तो लिखेंगे 3x और प्लस में c, ये हमारा आंसर मिल गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते जाते हैं, इसको करते जाते हैं। इसको मिटा देते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कह रहा है कि इंटीग्रल ax प्लस b टू द पावर स्क्वायर है टू द पावर 2 ऑफ dx। देखिए यहां पे क्या करेंगे, ax प्लस b इक्वल टू t, इसको मान लेते हैं t। इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो एक कांस्टेंट है, तो a dx यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा dt, यानी कि dx इक्वल टू मिल गया 1/a और dt के। और यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर और dx जगह पर हमको ये मिला है, यानी कि 1/a और dt के। तो चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको 1/a को हम बाहर कर दिए और t का स्क्वायर और dt, ये हो जाएगा आपका 1/a और ये हो जाता है t की पावर 3 और अपान होता है 3। क्योंकि जब इंटीग्रल x की पावर अगर कहीं 2 है या n है, इतने का dx जो करना होता है तो होता है आपका, इसकी वैल्यू हो जाती है ax के पावर n प्लस 1 और अपान n प्लस 1 और प्लस में c। यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, यही कंसेप्ट है जो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा और जो जितना मिला है उतना ही हमारा बटे में आ जाता है। इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 1/a और 3 t की पावर क्या था, ax प्लस b के पावर 3 और अपान हो जाएगा 3, यानी लिख सकते हैं 1/3a और ax प्लस b टू द पावर 3 प्लस कांस्टेंट। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। ऐसे बच्चे जिनको इंटीग्रेशन नहीं कंसेप्ट क्लियर हो पाता होगा, हमें आशा है कि इतना हम आसान तरीके से बता रहे हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंटीग्रल साइन 2x माइनस 4 और e टू द पावर 3x इतने का dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम बारी बारी से करेंगे इसको। हम इंटीग्रल साइन 2x dx और माइनस इंटीग्रल 4e टू द पावर 3x और dx। अब यहां देखिए 2x को अगर हम t मान लेते हैं तो मिलेगा x इक्वल टू 1/2 और t के। तो जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा dx इक्वल टू 1/2 और dt। यहां पे लगा देंगे हम साइन 2x जब हो जाएगा हमारा t और dx जब हमें मिला है 1/2 और dt के, माइनस और यहाँ पे 4 इंटीग्रल e टू द पावर 3x
और dx दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर 3x है इसको हम t मान लेते हैं, तो x इक्वल टू मिलेगा 1/3 और t के डिफरेंशिएट कर देते हैं, मिलेगा dx इक्वल टू 1/3 और dt। तो यहाँ पे 4 है, e टू द पावर 3x है, इसको हम लिख सकते हैं e के पावर t, क्योंकि 3x को हमने t माना है, और dx भी अपने मिल जाएगा, dx जगह पे 1/3 और dt की। बस इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल साइन ऑफ t और dt माइनस में 4 और इंटू 1/3 इंटीग्रल e टू द पावर t और dt की। ये हो जाएगा 1/2 साइन t का क्या होता है, साइन t का हो जाएगा आपका माइनस में cos ऑफ t और माइनस 4/3 और e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, यानी कि यहाँ पर e टू द पावर t हो जाएगा। अब माइनस 1/2 और cos ये जो t है, तो t की जगह पे 2x हम लिए थे, ये हो गया आपका, और माइनस 1/4/3 e टू द पावर यहाँ पे क्या था 3x और प्लस में c। कांस्टेंट टर्म अब हमेशा लिखा जाता है, इंटीग्रेशन में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वहां पे कांस्टेंट टर्म बचता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इंटीग्रल 4 e टू द पावर 3x और प्लस में 1 इतने का dx। क्या करेंगे, इसको हम बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल 4 e टू द पावर 3x का dx और प्लस 1 इंटीग्रल dx के। ये कांस्टेंट टर्म है, हो जाएगा 4 इंटीग्रल e टू द पावर 3x इतने का dx और प्लस इंटीग्रल dx है, यहाँ पे तो 1 है। अब यहाँ पर दिया गया 3x, तो लिखेंगे 3x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 और dt के इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो जाएगा dx इक्वल टू 1/3 और dt के। यहाँ पे t है, ये t है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा dt, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 इंटीग्रल e टू द पावर t और dt की जगह पर dx जब हमें मिला 1/3 और dt। अब और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx का हो जाता है x, अगर सिर्फ यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस करके x। और ये हो गया आपका, यहाँ पर x है। अब ये हो जाएगा आपका 4 e टू द पावर t की वैल्यू क्या था, तो 3x, और यहाँ 3 को बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा आपका dt। तो dt की जगह पर अब 1/3 ऑफ dt। तो डिफरेंशिएट हमने इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, एक स्टेप यहाँ पे ये कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 और इंटू 1/3 इंटीग्रल e टू द पावर t ऑफ dt और प्लस ये जो भी चला रहा है ये तो रहेगा ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 4/3, इसका होता है e टू द पावर t, ये होता है e टू द पावर t, और अब प्लस ये हो जाएगा x, यानी कि 4/3 और t की जगह पे था हमारा e टू द पावर 3 जब था 3x और प्लस x प्लस c, ये हमारा कंप्लीट आंसर मिलेगा। इस तरह से इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट हो गया। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7
दिया है इंटीग्रल x के पावर 2 और 1 माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर इतने का dx। इस x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आपका इंटीग्रल x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका 1 इतने का dx। क्योंकि x का स्क्वायर जब यहां पर आएगा तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा और -1 बच जाएगा। अब इसका बारी बारी से यानी कि x का स्क्वायर का dx और माइनस इंटीग्रल में dx ये हो जाएगा आपका x के पावर क्यूब अपॉन 3 और माइनस यहाँ बचेगा x और एक कांस्टेंट टर्म, यानी इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन हमारा ये क्लियर हो गया। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंटीग्रल ax का स्क्वायर और प्लस bx प्लस c इतने का dx। बहुत सिंपल है, बारी बारी से इसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं इंटीग्रल ax का स्क्वायर का dx और फिर प्लस इंटीग्रल bx का dx और प्लस में c इतने का dx। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो एक बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल x का हो जाएगा स्क्वायर और dx फिर प्लस b कांस्टेंट टर्म है x फिर dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रल क्या है कांस्टेंट है ये हो जाएगा आपका ये c बाहर कर देंगे और इंटीग्रल dx हो गया, यानी ये हो जाएगा a x के पावर 3 अपॉन 3 और प्लस b x का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c तो है और dx हो जाएगा x और प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रल कर रहा है इंटीग्रल 2x का स्क्वायर और प्लस e टू दी पावर x इतने का dx ये हमारा इंटीग्रेशन है। देखिए यहां दिख रहा है कि इंटीग्रल 2x का स्क्वायर और dx फिर प्लस इंटीग्रल e टू दी पावर x और dx के ये जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देते हैं x का स्क्वायर ऑफ dx फिर प्लस इंटीग्रल e टू दी पावर x और dx के। यहाँ हो जाएगा आपका 2, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3 अपॉन 3 और प्लस इसकी वैल्यू तो वही होती है और यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। इस तरह से हमारे आंसर भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत आसान था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंटीग्रल रूट में x माइनस 1 अपॉन रूट में x और इसका स्क्वायर फिर dx के। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा